नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में 21 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से 3 दिन तक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान ओले गिरने और कड़ाके की सर्दी का भी पूर्वानुमान है। विभाग ने बताया कि आज से 3 दिन तक शीतलहर का जोर रहेगा। कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने से दिन के समय ठंडक ज्यादा रहेगी। इस बीच कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। आज भी कई स्थानों पर कोहरा छाने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। पिछले 24 घंटों में सीकर में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 4.1, नागौर में 5.2, अजमेर में 5.3, धौलपुर में 5.5, जयपुर, बीकानेर और चूरू में 6, श्रीगंगानगर में 6.6 और टोंक में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,38,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,57,000 से ज्यादा रही। अब तक कुल 3,53,94,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 17,36,628 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में अब तक 8,891 मामले रिपोर्ट हुए हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 5,894 और रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 9,71,143 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 66,742 है। कल संक्रमण के 9,236 नए मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 21 और 22 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 8,87,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 25,40,000 डोज दी गई है। 4,29,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद देश की समग्र आर्थिक गतिविधि मजबूत है। रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि उपभोक्ता और व्यवसाय का भरोसा बहाल होने और बैंक ऋण में सुधार के साथ समग्र मांग स्थितियों में लचीलापन बना हुआ है। आरबीआई ने आपूर्ति पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि रबी फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। निर्माण और सेवा क्षेत्र की अनेक श्रेणियों में भी विस्तार का रुख है। लघु अवधि की व्यापार संभावनाएं बेहतर हुई हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में खुले डेटा को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 21 जनवरी तक ओपन डेटा वीक आयोजित कर रहा है। ये अगले महीने आजादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट शहर स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन से पहले आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।